हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज फॉर सर्विस बिजनेस। तो इसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे, मैनेजमेंट स्ट्रेटजी फॉर सर्विस बिजनेस। तो इसमें हमने पढ़ा कि कैसे जो है मैनेजमेंट जो है स्ट्रेटजीज बनाता है, प्लान्स बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि जो है सर्विस जो है सक्सेसफुल हो। ठीक है, जो भी सर्विस वो प्रोवाइड कर रहा है वो अच्छे से सक्सेसफुल हो और प्रॉफिट गेन करे। ठीक है, तो इसमें हमने टेंजिबलाइजिंग द प्रोडक्ट पढ़ा। ठीक है, टेंजिबलाइजिंग द प्रोडक्ट क्या होता है? इसमें देखो, टेंजिबल आप प्रोडक्ट को कैसे करेंगे? एक तो इस तरीके से करेंगे कि देखो, बिल जो होता है वो टेंजिबल बना देता है प्रोडक्ट को। वो बिल, रिसिप्ट या जो भी सर्विसेज के साथ मिलता है, वो जो भी सर्विस होता है वो उसको टेंजिबल बना देता है। ठीक है, वो टेंजिबल आप कह सकते हो, वो टेंजिबल बन, क्योंकि वो एविडेंस होता है कि आपने सर्विस लिया। ठीक है, जैसे आपके होटल में कोई कस्टमर आया, लास्ट में आपने जाते वक्त उसको गिफ्ट दिया। ठीक है, तो वो गिफ्ट भी जो है, अगर वो गिफ्ट भी क्या करेगा, एक टेंजिबल एविडेंस का काम करेगा, आपके जो है सर्विस को टेंजिबल बनाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या बना देता है, प्रोडक्ट को टेंजिबल बना देता है, सर्विस को टेंजिबल बना देता है। अब आप कहोगे कि ये सर्विस को टेंजिबल बनाने से क्या फ़ायदा है? देखो, सर्विस को टेंजिबल बनाने से ये फ़ायदा है क्योंकि ये जो है आपके सर्विस को क्वालिटी देता है। ठीक है, ये ब्रांड देता है, ये एक पोजीशनिंग बनाता है मार्केट में। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है कस्टमर जो है रिगेन होता है। ठीक है, लॉयल हो जाता है। इसीलिए जो है टेंजिबल प्रोडक्ट करना ज़रूरी होता है। मैनेज मैनेजिंग द फिज़िकल सराउंडिंग। देखो, आपको क्या करना है कि आप अगर बिजनेस चला रहे हो, आपको मैनेज करना है फिज़िकल सराउंडिंग। जो भी, देखो, अगर होटल है आपके पास, ठीक है, होटल चला रहे हो तो इर्द गिर्द होटल में तो पार्क होता है, गार्डन होता ही है। ठीक है, तो उस गार्डन को आपको मैनेज करना है। पार्किंग, अगर पार्किंग के लिए जगह है, उस पार्किंग को आपको मैनेज करना है। वहाँ पे एम्प्लॉयज़ रखने हैं ताकि पार्किंग अच्छे से हो, और जो गार्डन है उसकी साफ सुथरा सफाई हो, बढ़िया तरीके से गार्डनिंग हो, और गार्डन भी साफ़ हो, उसके लिए भी एम्प्लॉयज़ रखना है, उसको भी मैनेज रखना है। ठीक है, तो ये जो भी आपकी या इर्द गिर्द जो है, आपके होटल के इर्द गिर्द गंदगी नहीं होनी चाहिए। जो भी इर्द गिर्द या होटल के अंदर फिज़िकल जो भी सराउंडिंग है, उसको आपको मैनेज करना है ताकि जो है कस्टमर जो है सेटिस्फाइड रहे। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपकी अगर फिज़िकल सराउंडिंग वहाँ से जो है गंदगी हो, साफ़ सुथरा नहीं हो, अच्छा नहीं हो, तो क्या है कि कस्टमर नहीं आएंगे आपके होटल में। ठीक है, वो अट्रैक्ट नहीं होंगे। मैनेजिंग एम्प्लॉयज़, आपको मैनेज करना एम्प्लॉयज़। देखो, एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये मैनेज नहीं करोगे, अगर एम्प्लॉयज़ को मैनेज नहीं करोगे, तो क्या होगा कि वो ठीक तरीके से काम नहीं करेगा। उनको पता नहीं होगा कहाँ पे क्या करना है, किस कस्टमर को कैसे हैंडल करना है, किस कस्टमर के साथ कैसे बात करना है, किस कस्टमर को किस तरीके का सर्विस देना है। इसकी वजह से जो है आपका जो सर्विस है उसमें बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। ठीक है, क्योंकि सर्विस जो है होली डिपेंडेंट होता है आपके एम्प्लॉयज़ पे। जो देखो, एम्प्लॉयज़, क्योंकि आप देखो, आप दे रहे हो, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, आप कोई प्रोडक्ट, टेंजिबल प्रोडक्ट नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो टेंजिबल प्रोडक्ट में क्या है कि आपका जो प्रोडक्ट होता है, जैसे मोबाइल है, वो उसमें उसके क्वालिटी और फीचर्स पे डिपेंडेंट होता है। आपका क्वालिटी अगर अच्छा है, मोबाइल अच्छा है, तो कैसे भी आपका सेल हो जाएगा। ठीक है, तो मगर इसमें क्या है, सर्विस में क्या है कि सर्विस में आपकी एम्प्लॉयज़ पे डिपेंड पड़ता है। ठीक है, आपका जो एम्प्लॉयज़ है वो कस्टमर के साथ अगर वेल बिहेव नहीं करेगा, अच्छा ट्रीट नहीं करेगा, जो मांगेगा फैसिलिटीज़ वो नहीं प्रोवाइड करेगा, तो आपका जो है सर्विस ख़राब हो जाएगा। ठीक है, जो आप सर्विस प्रोवाइड करें वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो उससे कस्टमर जो अनसेटिस्फाइड रहेगा और आइंदा कभी एक आपकी होटल में नहीं आएगा। तो जो है सर्विस होली डिपेंडेंट होता है एम्प्लॉयज़ पे।
तो आपको क्या करना है, अपने एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना है। मैनेज किस तरीके से करना है, उसको ट्रेन करना है, बाज़ाब्ता ट्रेन करना है उनको, उसको कम्युनिकेशन स्किल प्रोवाइड करना है, उसको कम्युनिकेशन स्किल इस तरीके से प्रोवाइड करना है ताकि वो जो है हैंडल कर पाए, ठीक है, कस्टमर्स को। जो भी क्वायरी हो, जो भी क्वेश्चंस हो कस्टमर का, वो जो है उसका जवाब दे पाए, उसके साथ अच्छे से बात कर पाए, ठीक है। ये सारी चीज़ें। तो एक तो एक तो मैनेज कर, और एक तो कम्युनिकेशन उसको ट्रेन कराना है। दूसरा उसको इंफॉर्मेशन बाज़ाब्ता नॉलेज देना है, इंफॉर्मेशन देना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। किन चीज़ों का ख्याल रखना है, किन चीज़ों का ख्याल नहीं रखना है, और कौन कौन से कस्टमर जो है जैसे को कस्टमर किस किस कस्टमर को कैसे हैंडल करना है, किसको कैसे हैंडल नहीं करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही उसको प्रोवाइड किया होना चाहिए। तो इस तरीके से जो है मैनेज करना है एम्प्लॉयज़ को, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद क्या करना है, आपको मैनेज करना है परस्यूड रिस्क, ठीक है। जो परस्यू किया है आपने रिस्क, उसको मैनेज करना, ठीक है। देखो रिस्क आते ही रहता है, सर्विस में रिस्क आते ही रहता है, ठीक है। तो रिस्क हर जगह होता है। देखो रिस्क इस तरीके से जो अभी पैंडेमिक कोविड-19 है, वो एक रिस्क था, ठीक है। और भी जैसे कि पॉलिटिकल सिचुएशन हुआ, 370 हटा कश्मीर में, वो भी एक रिस्क था जिसकी वजह से सर्विस सेक्टर में बहुत ही नुकसान हुआ, ठीक है। बिजनेस पे बहुत ही नुकसान हुआ, सर्विस बिजनेस, और कोविड-19 की वजह से तो हर बिजनेस पे नुकसान हुआ। तो ये सारे जो रिस्क होता है, और या सीजनल रिस्क हो, क्लाइमेटिक रिस्क हो, तो ये आपको जो है पहले से ही जो है परस्यू करना है, आपको फोरकास्ट करना है, जानना है। तो उस हिसाब से जो है आपको मैनेज करना है, ठीक है। तो पहले ही अगर पता चले कि रिस्क होने वाला है, सीज़न इस साल जो है सीज़न अच्छा नहीं होने वाला है, तो इस हिसाब से आपको जो है अपना सर्विस लेना है, अब सर्विस प्रोवाइड करना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आपने क्या किया, आपको सीज़न के बारे में आपने फोरकास्ट नहीं किया, मगर ऐसा हुआ कि सीज़न में पूरा का पूरा जो है सीज़न ख़राब रहा, पॉलिटिकल सिचुएशन ख़राब रहा। आपने अगर फोरकास्ट नहीं किया, आपने वो सारी चीज़ें लाई, जो फैसिलिटी सारी लाई, जो कि कस्टमर को ज़रूरत था, तो मगर जो है सीज़न जब ख़राब रहा पॉलिटिकल रीजंस की वजह से या बाकी रीजंस की वजह से, जो आपने प्रोडक्ट लाए कस्टमर्स के लिए, ठीक है। जैसे आपके होटल्स में आपने खाने की चीज़ें लाए, फूड लाए हैं, ठीक है, फूड वूड लाया, और भी बाकी चीज़ें लाई जो ख़राब हो सकती है, ठीक है। अगर टोटली कस्टमर्स नहीं आए आपके होटल में, तो वो टोटली अगर सीज़न ख़राब रहा, सीज़न नहीं चला, तो वो सारी चीज़ें बेकार हो गई, आपको नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको परस्यू करना है, पहले से परस्यू करना है। अगर रिस्क है तो आपको उस हिसाब से पहले ही अगर पता चले रिस्क है, तो आप खरीदते नहीं, ठीक है, वो सारी चीज़ें। तो ये रहता है, इसका ये फ़ायदा रहता है, अगर आप पहले से परस्यू करके रखोगे रिस्क को, इसका ये फ़ायदा रहता है कि आप बच जाते हो। पहले से प्रिडिक्शन करोगे तो आप पहले से बच जाओगे, आप ज़्यादा खर्चा नहीं करोगे। आप पहले से जो रिस्क है लॉस होने का, तो उसको आप मिनिमम कर दोगे, ठीक है। मैनेजिंग कैपेसिटी एंड डिमांड, आपको जो है कैपेसिटी और डिमांड को जो है मैनेज करना है। देखो डिमांड जो है सर्विस, जो भी सर्विस है, हमेशा इसमें आपको आपको मैंने पढ़ा है ना, वेरिएबिलिटी पढ़ा है, ठीक है। वेरिएबिलिटी में क्या होता है कि यही कि जो सर्विसेज है वो हमेशा वेरी होते रहता है, अप्स एंड डाउन्स होते रहता है, अप डाउन होते रहता है, ठीक है। इसमें क्वालिटी फिक्स्ड नहीं रहता है, ठीक है। या डिमांड जो है इसका जो है फिक्स नहीं रहता है, ठीक है। कभी डिमांड इसका हाई होता है, कभी डिमांड डाउन होता है। ये क्यों होता है, कभी डिमांड हाई और कभी डिमांड डाउन, ये होता है कभी सीजन्स की वजह से, ठीक है।
तो बाकी फैक्टर्स जैसे एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, सीजनल फैक्टर्स की वजह से, क्लाइमेटिक रीजंस की वजह से, तो कभी जो है जब जब हाई कस्टमर्स का हाई डिमांड होता है, तो आपको किस तरीके से जो है आपको किस तरीके से जो है कस्टमर्स को मैनेज करना है, ठीक है। उसको जैसे कस्टमर अगर आपके होटल्स में बहुत सारे आए, तो उनके लिए आपको रूम्स प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। तो आपको उनके लिए सर्विसेज, फैसिलिटीज़ और बाकी चीज़ें सभी प्रोवाइड करनी है, शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए। और जितना भी कैपेसिटी का जो है सर्विसेज है उनको प्रोवाइड करना है, वो आपको उस तरीके से प्रोवाइड करना है, ना कम ना ज़्यादा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, डिमांड्स जो है अप्स एंड डाउन्स होते रहता है। तो सर्विस में जब अप्स एंड क्या होता है, डाउन होते रहता है, तो उस हिसाब से जो है आपको मैनेज करते रहना है, ठीक है। अगर अगर डिमांड देखो, कभी डिमांड हाई होता है, तो अगर आपने डिमांड हाई है, आपने मैनेज नहीं किया, आपने आपने डिमांड हाई के हिसाब से आपने सर्विसेज अगर लो प्रोवाइड किया, फैसिलिटीज़ कम, शॉर्टेज आपका जो भी सर्विसेज है उसमें उसमें शॉर्टेज है, ठीक है, कम प्रोवाइड करो, कैपेसिटी आपका कम है, तो आपको नुकसान है। तो आपको जो है मैनेज करना है, बराबर बैलेंस रखना है, डिमांड के हिसाब से आपको सप्लाई भी देना है, ठीक है। जितना डिमांड होगा उतना सप्लाई भी सर्विस का देना है आपको। तो मैनेजिंग कंसिस्टेंसी, आपको क्या करना है, कंसिस्टेंसी रखनी है, ठीक है। तो मैनेज करना है कंसिस्टेंसी। तो क्या करनी है, जो भी सर्विसेज में हमेशा जो है कंसिस्टेंसी होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर कंसिस्टेंसी होगी तो कस्टमर जो है आपके सर्विसेज पे बिलीव करेंगे, यकीन करेंगे, वो बार बार आएंगे, आपका कस्टमर जो लॉयल हो जाएंगे, ठीक है। आपका अगर सर्विस कंसिस्टेंट है, तो इसका मतलब है आपका जो है सर्विस जो है क्वालिटी वाला है, ठीक है। तो आपको जो है जो भी सर्विसेज है आपको, वो आपका सर्विस क्या होता है कि देखो, कंसिस्टेंसी किस तरीके से आपका जो सर्विस है वो कभी कभी आप लो प्रोवाइड करोगे सर्विस, ठीक है, ख़राब होगा, कभी अच्छा जो बिकॉज कभी एम्प्लॉय ने अच्छे से सर्विस नहीं दिया, ठीक है, कस्टमर्स को, तो कभी अच्छे से दिया। तो यही जो है अप्स एंड डाउन्स होते रहता है। तो इसी को जो है आपको कंसिस्टेंट करना है, बराबर प्रोवाइड करना है, सर्विस जो है वो कंसिस्टेंट रखना है। तो कंसिस्टेंट वाला अगर सर्विस आप प्रोवाइड करोगे, तो उसका मतलब है आप क्वालिटी वाला सर्विस दे रहे हो, ठीक है। तो मैनेज करना है, कंसिस्टेंसी रखना है। मैनेज आप कंसिस्टेंसी कैसे रखोगे, वही कि एम्प्लॉयज़ को आपको ट्रेन करना है, ठीक है, ट्रेन करना है, बाज़ाब्ता ट्रेन करना है, ताकि जो है वो सर्विस जो है एक ही कंसिस्टेंट का दे, ना ना कि अप्स एंड डाउन्स में कभी अच्छा दे कभी बुरा दे, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ही वाला दे, हमेशा अच्छा दे। तो इसी तो वो क्या है कि उससे क्या आएगा, मैंने कंसिस्टेंसी आ जाएगा, ठीक है। तो तो हमने ये जाना कि ये सारी चीज़ें क्या है, ये जो है आपके सर्विस, आपकी जो है बिजनेस के सर्विसेज को सक्सेस कर देता है, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि कैसे जो है आप मैनेजमेंट जो है स्ट्रैटेजीज़ बनाता है, कौन कौन से स्ट्रैटेजीज़ बनाना चाहिए ताकि जो है बिजनेस जो है सक्सेसफुल हो। एक तो पोजीशनिंग करना चाहिए स्ट्रांगली इन चूजिंग द टारगेट मार्केट, जहाँ पे आपने टारगेट मार्केट किया हो वहाँ पे पोजीशनिंग करना है। फिर उसके बाद इफ़ेक्टिव इंट्रैक्शन करना है बिटवीन द कस्टमर्स एंड एम्प्लॉयज़, ठीक है, इफ़ेक्टिव इंट्रैक्शन रखवाना है एम्प्लॉयज़ कस्टमर के बीच में, ठीक है। और मैनेज करने, डिफ्रेंशिएशन लाना, आपकी जो सर्विस, आपका जो सर्विस है उसको डिफरेंट करना है, ठीक है, डिफरेंट का यूनिक बनाना है।
तो ये कॉमन नहीं होना चाहिए बाकियों की तरह, आपका जो है सर्विस जो है यूनिक होना चाहिए। अगर आपका सर्विस यूनिक होगा तभी जो है कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे आपके बिजनेस की तरफ, ठीक है। तो मैनेज करना है आपको सर्विस क्वालिटी, आपको क्वालिटी लानी है अपने सर्विसेज में, ठीक है। तो टेंजिबलाइजिंग द प्रोडक्ट, आपको टेंजिबल बना देना है अपने सर्विस को, ठीक है। तो मैनेज करना है, फिर फिजिकल सराउंडिंग्स को भी आपको ध्यान रखना है, उसका भी मैनेज रखना है, और एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना है, कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूवमेंट लानी है, और बाज़ाब्ता उनको ट्रेन करना है, नॉलेज देना है, इंफॉर्मेशन रखना है, ऑलरेडी दे के रखना है अबाउट द कस्टमर्स, ठीक है, हाउ टू हैंडल देम, मैनेज करना है। फिर परस्यूड रिस्क, आपको परस्यू करना है, रिस्क जो आने वाली रिस्क है उसको परस्यू करना है ताकि जो है मिनिमम कर सके लॉस को, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है आपको, मैनेज करना है कैपेसिटी और डिमांड, मैनेज करना है कैपेसिटी और डिमांड को, ठीक है। जो भी डिमांड है, डिमांड्स अप्स एंड डाउन्स होते रहता है, आपको क्या करना है उसको बैलेंस में रखना है, जितना डिमांड है उतना आपको सप्लाई देखना है, सर्विस सप्लाई देनी है, ठीक है। तो उसको बैलेंस में रखना है। उसके बाद है लास्ट में आपका सॉरी लास्ट में आपका आ जाता है मैनेजिंग कंसिस्टेंसी। तो इसमें आपको कंसिस्टेंट रखना है, सर्विस जो भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो उसको कंसिस्टेंट रखने की कोशिश करना है। तो ये सारी स्ट्रेटजीज बनानी है अगर आपको बिजनेस को सक्सेसफुल करना है, ठीक है। आप तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। हाँ, और जिनने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, और अटेंडेंस करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।